सो हेलो गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है साइबर गुड्डू यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको 21st सेंचुरी में एक लेवल और ऊपर लेकर जाएगी। सो गाइस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज, आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में। पूरा एंशिएंट इंटरनेट से लेकर मॉडर्न इंटरनेट तक जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें गाइज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और अपने आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। साइबर गुड्डू 001 फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें जानना होगा इंटरनेट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के बारे में हम जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इंटरनेट पे हो क्या रहा है। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि हर एक मिनट पे पूरे इंटरनेट पे क्या क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ये चीज बताता हूँ गाइस, ध्यान से देखना। सेकंड्स में यानी कि एक मिनट में इंटरनेट पे क्या होता है, 2.4 मिलियन स्नैपचैट होते हैं। नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं, कितना ऑनलाइन शिपिंग्स होती हैं आपकी, स्पेंड आप करते हैं। उसके बाद आप गूगल पे कितने सर्च क्वेरीज होती हैं, 3.7 मिलियन क्वेरीज गाइस, बहुत होती हैं 3.7। आप देख सकते हैं फेसबुक कितने टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, 4.3 मिलियन वीडियोस व्यूड होती हैं हर एक मिनट में। ये मैं आपका गाइज एक मिनट की बात कर रहा हूँ, आपके पूरे दिन के 24 घंटे के एक मिनट के पार्ट का मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इंटरनेट पे क्या होता है। प्ले स्टोर्स पे कितनी ऐप्स डाउनलोड्स होती हैं, इंस्टाग्राम्स में कितना स्क्रोलिंग होती है, कितना ट्विटर्स पे ट्वीट्स होते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं तगड़ा क्रेज है इस टाइम इंटरनेट का। आप खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने फ़ोन में एक इंटरनेट पैक ज़रूर होना चाहिए। आप समझ सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना होता है तो हम इंटरनेट पे जाते हैं। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, सपोज मुझे कुकिंग सीखना है तो मैं गूगल पे जाके लिखूंगा हाउ टू कुक दैट पर्टिकुलर रेसिपी, जो भी आपको रेसिपी सीखनी है, जो भी आपको डिश बनानी है। ठीक है, तो गाइज बेसिकली आपको समझना होगा ये चीज़ कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए इंटरनेट पे आते हैं। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, सबसे पहले शुरुआत से लेके चलते हैं गाइज। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता था तो आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो हमारे हुआ करते थे, वो पत्तों पे, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके ऊपर लिखा करते थे, जितने भी आपके पुराने एंशिएंट टाइम के हुआ करते थे, ताकि वो जो एक पत्ता था उस टाइम डेटा सोर्स बना हुआ था, क्योंकि उस पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखा करते थे। ठीक है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र किया करते थे, वो अपने शिष्यों को दिया करते थे, वो अपने शिष्यों को दिया करते थे ज्ञान। सिमिलरली उसके बाद क्या हुआ, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने संदेश देने वाले जो होते हैं ना, उनको भेजा करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, संदेश देने वाले उनका मैसेज लेके जाया करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो हो रही है। ये सेम कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद क्या हुआ, इन द सेंस ऑफ मैसेज सेंडिंग, प्राइवेसी कॉन्सेप्ट आया। जो वर्ल्ड वॉर हुए आपके, उस टाइम क्या होता था, जो पीजन्स हुआ करते थे, जो कबूतर हुआ करते थे, वो बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र माने जाया करते थे। क्योंकि बेसिकली क्या होते थे, पीजन्स जो होते थे उनके पैर में या उनके पंखों में वहाँ के सैनिक वगैरह या जो भी होते थे वो लगा दिया करते थे और उनको भेज दिया करते थे। और गाइज, अब इस पे आप कमेंट मत करना कि वो एक एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे ढूंढा करते थे कि उनको कहाँ पहुंचना है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि उनको एग्जैक्टली सेम लोकेशन पता लगती थी। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि वो अपनी मैग्नेटिक रेजोनेंस की मदद से लोकेशन एग्जैक्टली पता लगाया करते थे, और आपके स्टार सिस्टम के थ्रू वो अपने मतलब डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया करते थे। तो इस पे बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं जो अभी भी चल रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं। तो गाइस, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये पीजन्स में भी ऐसे वैसे पीजन्स नहीं जो आपके छत पे आके खाना खाते हैं, या आप जिन कबूतर को देखते हैं। पीजन्स में भी एक स्पेशल टाइप की ब्रीड हुआ करती थी, और वो ब्रीड हुआ करती थी होमिंग पीजन। मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा होमिंग पीजन मैं यहाँ पे डालूंगा तो आपको दिख जाएगा विकीपीडिया पे कि ये उस टाइम के सबसे सिक्योर एंड रिलायबल पीजन्स हुआ करते थे। डोमेस्टिक पीजन जो इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, जिनको पता होता था कि कहाँ पे पहुँचना है, इनकी स्पीड वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब गाइज, मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ठीक है, और उसमें एक इंटरनेट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी चीजें आप अपने छोटी सी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रॉपरली। समझ रहे हैं आप गाइज?
तो ये बेस्ट इन्वेंशन है 21st सेंचुरी की। 21st सेंचुरी के सबसे बेस्टेस्ट इन्वेंशंस की अगर मैं बात करूं तो एक इंटरनेट है जिसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। समझ रहे हैं गाइज? तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी कि आप इस सेंचुरी में आपका बर्थ हुआ, आपका जन्म हुआ और आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ऑलरेडी बनी बनाई मिली हैं। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं। एक सवाल और ये है कि यार कौन इंटरनेट जो है, इंटरनेट का मेन मालिक कौन है? तो इसका कोई स्पेसिफिक एक पर्सन मालिक नहीं है। अभी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइज मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होता है, आप गूगल पे जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। किसी को भी होता है, मेरे को भी होता है, मैं भी जाता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए कि गूगल की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको गूगल की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाके लिख दें, गूगल की फुल फॉर्म टाइप कर दें। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक बने रहें। इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो बेसिकली इंटरनेट का कोई भी एक पर्टिकुलर ओनर नहीं है, ये आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं इनिशियल क्रेडिट। जो इनिशियल क्रेडिट जाता है इंटरनेट का, वो जाता है लियोनार्ड क्लैनरॉक, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था यूएसए में, जो कि था इंफॉर्मेशन फ्लो इन लार्ज कम्युनिकेशन नेट्स, यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो करना बहुत बड़े कम्युनिकेशन स्केल पे। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करा देना। ठीक है, तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। तो गाइस समझ रहे हैं आप, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इस आर्टिकल को ही एक आधार मान के इन सब चीज़ों को आगे परस्यू करते हुए लेके गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लियोनार्ड क्लैनरॉक ने ही इंटरनेट बनाया या यही इंटरनेट के, इन्होंने सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश किया था। तो आप समझ सकते हैं, आप कोई भी चीज़ सोचो उसको पब्लिश करें, मे भी हो सकता है वो चीज़ आगे चल के एक आधार बन सके, जैसे लियोनार्ड क्लैनरॉक के केस में हुआ। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं धीरे धीरे इंटरनेट के बारे में। 1960s तक अब हम आते हैं, पिजन से होते हुए हम 1916 तक अब आ चुके हैं, 1960s के एरा में। समझ रहे हैं गाइस? अब यहाँ पे क्या हुआ, द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट आया हमारा लेट 1960s में। लेट 1960s का क्या मतलब है गाइस? लेट 1960s का मतलब है कि बेसिकली 1960s के एरा, जो 1960 से 17 तक चला ना, उसके बीच में ये डेवलपमेंट हुई। अब उसी टाइम क्या था, यूएस डिपार्टमेंट ने एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट बनाई। यूएस डिपार्टमेंट ने आरपानेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आरपानेट नाम का एक ये ग्रुप बनाया, जिसके अंदर क्या हुआ करता था, ये उनका मिलिट्री बेस के लिए यूज़ हुआ करता था, जिसमें उनकी मिलिट्री की सारी इंफॉर्मेशंस को फैच किया जाया करता, किया करते थे वो, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया करते थे। मिलिट्री के लिए बनाया था, याद रखना गाइस शुरुआत में कि मिलिट्री के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑन अक्टूबर 29, ठीक है, 29 अक्टूबर 1969 आरपानेट ने इसको थोड़ा सा और एडवांस करके क्या किया, 2 सिस्टम बनाए। अब गाइज यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नोड क्या है। नोड मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर आपके घर में इंटरनेट है या आपने कभी ना कभी वाईफाई यूज़ किया होगा, जिस वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट है, उस फ़ोन, वो जो फ़ोन है वो आपके उस पर्टिकुलर वाईफाई के लिए एक नोड, एज अ नोड ट्रीट होता है। यानी कि उसको अगर हम नेटवर्किंग लाइन में बोले तो हम उसको नोड बोलते हैं। यानी कि किसी भी एक चीज़ से बाकी की चीज़ कनेक्टेड होती है तो हम उसको नोड बोलते हैं। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, आरपानेट ने 2 नोड यानी कि 2 कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए, और उन 2 कंप्यूटर सिस्टम को, एक को तो इन्होंने रखा UCLA रिसर्च लैब में, और दूसरा इन्होंने रखा स्टैनफोर्ड में। ठीक है, स्टैनफोर्ड में या यूएसए की जगहें हैं, वहाँ पे इन्होंने रखा। और उस टाइम के जो कंप्यूटर बहुत छोटे, बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से छोटे हाउस, छोटा घर जितना बड़े सिस्टम हुआ करते थे। अब इन्होंने क्या किया, आरपानेट ने एक मैसेज सेंड करा लॉगिन नाम का। लॉगिन आप समझते हैं ना, कभी भी फेसबुक, जीमेल पे जाके लॉगिन साइन अप करते हैं, तो इन्होंने लॉगिन मैसेज सेंड किया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है गाइस, देखो इतना सिंपल मैसेज है, 5 वर्ड का लेटर है। ठीक है, इस मैसेज को जब इन्होंने सेंड किया, छोटे घर जितने बड़े सिस्टम भी इस मैसेज को हैंडल नहीं कर पाए और सिस्टम क्रैश हो गया।
सिस्टम क्रैश, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैशिंग ARPA नेटवर्क एनीवे, द स्टैनफोर्ड कंप्यूटर ओनली रिसीव नोट फर्स्ट 2 लेटर, यानी पहले 2 लेटर तो पहुंचे, LO वाले जो लेटर थे ये दोनों तो पहुंच गए, लेकिन बाकी के GIN वाले लेटर पहुंचने से पहले इनका सिस्टम क्रैश हो गया था उस टाइम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द टेक्नोलॉजी कंटिन्यू, टेक्नोलॉजी होती रही कंटिन्यू, डेवलपमेंट होती रही। उस टाइम हमारे 2 हीरो निकल के आते हैं, और वो 2 हीरो आते हैं 1970s में, जिनका नाम था रॉबर्ट कैन एंड विंटन सर्व। ठीक है, रॉबर्ट कैन एंड विंटन सर्व, इन्होंने बेसिकली क्या किया, डेवलप किया एक प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल। जितने भी नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं आप समझ सकते हैं TCP/IP बेसिकली, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप एक कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें आपका IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से जो गवर्नमेंट होती है आपको ट्रैक कर पाती है, या फिर वर्ल्ड में कोई भी गलत काम होता है तो हम इससे एक पर्टिकुलर सिस्टम को लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, TCP प्रोटोकॉल है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप समझ चुके हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन जो होती है अलग अलग लेयर्स में ट्रैवल करती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मोबाइल के अंदर बात करेंगे कि मोबाइल के अंदर क्या होता है, कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो मोबाइल के अंदर होता है आपका IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिससे हम एक पर्टिकुलर मोबाइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं हजारों लाखों मोबाइल में। सिमिलरली IP एड्रेस की मदद से हम हर एक सिस्टम्स को एक नेटवर्क में लोकेट कर पाते हैं। समझे आप? तो यानी कि रॉबर्ट कैन विंटन सर्व ने ये एक प्रोटोकॉल बनाया। अब देखते हैं प्रोटोकॉल कैसे यूजफुल था। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नोड टू नोड था, ये वाला जो था ना, नोड टू नोड वाला कॉन्सेप्ट, ये इनका एक सिंगल नेटवर्क के अंदर था। ठीक है, एक नेटवर्क से इन्होंने बनाया, उसके बाद इन्होंने मैसेज सेंड करा, उसके बाद भी सिस्टम क्रैश हुआ। समझे आप यहाँ तक? अब इसमें हम देखते हैं ट्रांसमिटेड बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क, यानी पहले जो ARPA नेट कर रहा था वो क्या कर रहा था, एक सेम नेटवर्क के अंदर कैसे डेटा ट्रैवल होगा, कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, उसके बारे में ARPA नेट ने बताया। वहीं पे रॉबर्ट कैन और विंटन सर्व ने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ के एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया जिसमें डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर हम डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं और डेटा को फैच कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांसमेंट हो गया ARPA नेट का। ARPA नेट एडॉप्टेड। उसके बाद क्या हुआ, ARPA नेट को अकल आई, उन्होंने बोला ठीक है, हम जब एक ही मकसद के लिए भाग रहे हैं तो क्यों ना ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, वो सिमिलर नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे ARPA नेट वाले, और ये जो आपके रॉबर्ट कैन और विंटन सर्व थे ये डिफरेंट नेटवर्क पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो ARPA नेट ने अडॉप्ट कर लिया TCP/IP प्रोटोकॉल को 1 जनवरी 1983 में। अब क्या हुआ, जो ARPA नेट सिंगल नेटवर्क में काम कर पा रही थी, वो डिफरेंट नेटवर्क में काम करने लगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, एंड फ्रॉम रिसर्च बिगेन, और रिसर्च चलती गई 1983 के बाद भी। नेटवर्क टू नेटवर्क, पहले एक नेटवर्क में हो रहा था, अब एक नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क्स में डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ये डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे थे, फैच कर पा रहे थे, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को ये बेसिकली मैनेज कर पा रहे थे। दैट बिकम्स मॉडर्न इंटरनेट। जब यही एडवांसमेंट चलती गई, एक नेटवर्क से दूसरे से तीसरे से चौथे, बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, वहीं पे स्टार्ट होता है द मॉडर्न इंटरनेट का। ठीक है गाइस, समझ रहे हैं, फील आ रही है आपको कैसे जर्नी स्टार्ट होती है, एक पत्ते से जहाँ से इंफॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे एक नोड बनाता है। ARPA नेट आया, US डिपार्टमेंट ने अपने आर्मी के लिए, अपने फोर्सेस के लिए बनाया। उसके बाद कैसे हमारे 2 हीरो आते हैं, रॉबर्ट कैन एंड विंटन सर्व, इन दोनों ने मिलके कैसे TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया, उसको ARPA नेट से कनेक्ट किया, और तब जाके हमें मिलता है मॉडर्न इंटरनेट। आप समझ सकते हैं ये जो हम इजीली इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है।